Hello guys, welcome to my channel SSC Tips by लक्ष्मी राजपूत। सिलेक्शन कोर्स फेज 13 का मेरा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 29 जुलाई को फिनिश हुआ है। और एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम का पैटर्न है, वो पूरा अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जैसे अब तक चलता आया था वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। सेक्शन वाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। तो मैथ्स में क्या है, मैथ जो बाकी शिफ्ट में 25-24 को बता रहे थे कि हाँ टफ आ रही है, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो मेरी शिफ्ट में ऐसा कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। 21 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे। अगर आपने पूरा सिलेबस कर रखा है तो आप उसे आराम से कर सकते थे। हाँ, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन उसमें थे, पर वो डुएबल थे, इतने टफ नहीं थे। अगर आपने मेंस लेवल की पढ़ी थी मैथ्स तो आप कर सकते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आया था वो मंथली बेसिस पे आया था। स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन थे, कोफिशिएंट और वेरिएशन। और स्टैटिक्स में हमारे मीडियन पूछा था। प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था। और बाकी हमारे एवरेज, परसेंटेज और टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी सबसे क्वेश्चन नॉर्मल आए थे। एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थोड़ा टफ था। हाइट एंड डिस्टेंस से इसमें कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था इस शिफ्ट में। ओवरऑल जो पेपर की बात करें मैथ्स की, तो लेवल इजी था, मतलब इतना टफ नहीं था। 21 से 22 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था आराम से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 25-25 क्वेश्चन भी अपने अटेम्प्ट किए हैं, पर मैंने 21 ही करे जो मेरे से डुएबल एट द टाइम हो पाए। क्योंकि जो इंग्लिश थी, कहने के लिए तो मतलब डुएबल थी, पर बहुत ज्यादा लेंथी थी इंग्लिश। एक्टिव पैसिव इतने ज्यादा लेंथी लेंथी आ रहे, 2-2 लाइन के आ रहे थे। मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, उसके ऊपर 2-2 लाइन के आना बहुत वो हो जाता है। और पैराग्राफ आया था, वो भी बहुत बड़ा था, थीम बेस्ड था। ऐसे इन डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन भी डीप में पूछ रहा था पैराग्राफ में, तो मैंने वो स्किप करना ही सही समझा। क्योंकि अगर एग्जाम में उसे पढ़ने बैठ गई तो पेपर छूट जाता। और सिनोनियम से क्वेश्चन पूछे थे। पीवाईक्यू वोकैब आई थी, कुछ नई वोकैब थी, वो पीवाईक्यू बेस्ड थी, कुछ नई नहीं थी। हाँ, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो थोड़े हाई लेवल के पूछे थे, मतलब जल्दी कैची नहीं थे वो। और हम और क्लोज टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। पीक्यूआरएस 4-5 भरे हुए थे भाई। अगर एडीक्यूटी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो ये समझ लो पीक्यूआरएस पे तुम्हारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि पीक्यूआरएस का वेटेज, एक्टिव पैसिव और नरेशन का वेटेज बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने मैट्रिकुलेशन का भी मैंने एग्जाम दिया है, मेरे चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो। और 10th-12th लेवल का भी दिया है। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है कि नरेशन, एक्टिव पैसिव और पीक्यूआरएस भर भर के पूछ रहे हैं इंग्लिश के में। और जीएस के सेक्शन की बात करें तो भाई जीएस का जो सेक्शन था भाई, जैसा सुनने में आ रहा है कि हाँ क्वेश्चन लेंथी आ रहा है, यूपीएससी के लेवल की पूछ रहा है, वो हाँ पूछ रहा है। आप पढ़ो, अगर आ रहा तो अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा तो भाई स्किप कर लो, क्योंकि नहीं होगा अटेम्प्ट भाई। एक होता है कि हाँ क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं, कि एक इसमें नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, तो वैसा भी तुक्का नहीं लग रहा था उसमें। तो तुम्हें डिटेल में जीएस पढ़नी पड़ेगी, जीएस डिटेल में पढ़नी पड़ेगी अच्छे तरीके से। और वही स्कीम और दक्कन प्लेट्यू और हमारे इकोनॉमिक्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में रीजनिंग ने भी कमाल कर दिया। मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। ऐसे बात नहीं कि वो डुएबल नहीं है डुएबल, पर वही है, स्टेटमेंट को पढ़ोगे फिर आंसर फाइंड करोगे तो इसमें मतलब 1 से 2 मिनट हर क्वेश्चन ले रहा है। और उसमें भी अगर तुम्हारा माउस खराब हो तो फिर तो तुम्हारी किस्मत ही बेकार है, ये समझ लो। तो हमारा जो ओवरऑल एग्जाम मैंने आपको बता दिया है कैसा रहा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करनी है तो आप कमेंट कर लेना, पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, सीजीएल के लिए अगर मैं बात करूं, करवाती है सीजीएल का, तो इतना समझ लो कि हाँ अभी तक हम प्री के लेवल का पढ़ते थे प्री के लिए, जो अब मेंस के लेवल का अगर हम पढ़ते, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हम मेंस के लेवल के लिए पढ़ते, तो अब वो सब हमें प्री के लेवल के लिए पढ़ना पड़ेगा।
मैथ्स कंप्लीट, पूरा पैटर्न बदल गया है मैथ्स का। प्री की जगह हमें मेंस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, मेंस के लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्री के एग्जाम के लिए। 13 अगस्त का एग्जाम है। अब देखो 31 जुलाई को हम प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। अगर हमारे पक्ष में रहा तो एग्जाम पोस्टपोन होगा, और नहीं रहा तो 13 अगस्त को तो एग्जाम लगा हुआ है सीजीएल का। सो क्वेश्चन के ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने जो मतलब एग्जाम